अष्टमी व्रत का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। दिवाली से ठीक 8 दिन पहले आता है अहोई अष्टमी व्रत और करवा चौथ से 4 दिन बाद ये अहोई जो अष्टमी का व्रत है वो पड़ता है। अहोई अष्टमी को कुछ जगह पर अहोई आठे के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह व्रत अष्टमी तिथि को किया जाता है, जो कि माह का 8वां दिन होता है। अहोई अष्टमी के व्रत को माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारों को देखने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कुछ स्त्रियां इस व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद यानी कि तारों को देखने के बाद खोलती हैं, लेकिन इस नियम का पालन करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय देर से होता है। करवा चौथ की तरह ही अहोई अष्टमी का व्रत भी बहुत कठिन होता है। बहुत सी महिलाएं इस व्रत को पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए करती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी 2023 का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी 5 नवंबर को सुबह 12:59 से प्रारंभ होगी और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर रविवार को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी पूजा का मुहूर्त शाम 5:32 से शाम 6:51 तक रहेगा। पूजन की अवधि 1 घंटा और 18 मिनट है। दोस्तों, अहोई अष्टमी वाला दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और शुभता के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाई जाती है या फिर कैलेंडर बाजार से मिलता है, उसको भी हम दीवार पर चिपका सकते हैं। उसके बाद रोली, चावल और दूध से उसका पूजन किया जाता है और रोली से अहोई माता के माथे पर तिलक लगाया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी कथा का श्रवण करती हैं। अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भी भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ देकर संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करने के बाद महिलाएं अन्न ग्रहण करती हैं। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को बायना या उपहार के तौर पर कपड़े आदि दिए जाते हैं। अहोई अष्टमी की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी लेने खदान गई। वहां वह कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से साहूकार की पत्नी को उसी स्थान पर एक शाही की मांद थी जहां वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथों शाही के बच्चे को लग गई, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। शाही के बच्चे की मौत का साहूकारनी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह अब कर भी क्या सकती थी। वह पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद साहूकारनी के एक बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इससे वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपनी एक पड़ोसी को शाही के बच्चे की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। यह हत्या उससे गलती से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की। अहोई अष्टमी के दिन तारों को देखने के लिए शाम का समय 5:57 पर और चंद्रोदय का समय है उस दिन 12:01। मौत हो गई। यह बात जब सबको पता चली तो गांव की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा दिया। वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को चुप करवाया और कहने लगी, आज जो बात तुमने सबको बताई है, इससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने साहूकारनी को अष्टमी के दिन अहोई माता तथा साई और साई के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करने को कहा। इस प्रकार क्षमा याचना करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और कष्ट दूर हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी उनकी बात मानते हुए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखा।
वह विधि पूर्वक पूजा कर क्षमा याचना की। इसी प्रकार उसने प्रतिवर्ष नियमित रूप से इस व्रत का पालन किया, जिसके बाद उसे 7 पुत्र रत्नों की फिर से प्राप्ति हुई। तभी से अहोई व्रत की परंपरा चली आ रही। आइए अब